आज का ये वीडियो आपके आने वाले 4 साल की दशा और दिशा तय करने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चॉइस फिलिंग के सीक्रेट के बारे में। यदि आपने भी आरएचएस सीयूटी 2026 का एग्ज़ाम दिया था और आप एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं काउंसलिंग की ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, आपके 21 मार्क्स हो, 22 हो, 23 हो, 30 हो, 31, 32, 33, 34, 35, कितने मार्क्स क्यों ना हो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस वीडियो में मैं सबकी बात करने वाला हूँ। एक एक नंबर कैटेगरी वाइज बात करूँगा, एक एक नंबर को उठा के बात करूंगा। जैसे 31 आपके मार्क्स है तो 31 मार्क्स वाले को कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए, एसटी कैटेगरी को, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कौन कौन सी कॉलेजेस फिल करनी चाहिए, सारी जो ट्रिक्स है वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जनरल से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपके जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके 16 जून से लेकर 8 जुलाई तक चलने वाले हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की फ़ीस है वो लगती नहीं है। फ़ीस आपकी लगेगी चालान काटते टाइम, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अभी से। यदि आप सेकंड और थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मान लो आप लोगों ने काउंसलिंग सेकंड राउंड में करवानी है तो भी आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की फ़ीस लगती नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ कि किन किन सब टॉपिक पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन रहेगा, चॉइस फिलिंग क्या होती है मैं इसके बारे में बताऊंगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। देन मैं बात करूंगा कि चॉइस फिलिंग के एक्स क्या क्या हैं, ट्रिक्स क्या क्या हैं, जिसको लेकर आप बेस्ट कॉलेज है वो ले सकते हैं। उसके बाद में कॉलेजेस कौन कौन सी उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा मार्क्स वाइज चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो ये वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बीमार हूँ तो आप लोगों को वॉइस में थोड़ा इश्यू हो सकता है। बाकी वीडियो में जो आपके मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कदर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो इसकी कदर ज़रूर करना और फिर हम लोग थैंक यू करेंगे। और आप लोग ज़रूर बताना कि आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से वीडियोस जो है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ, कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम परेश कुमार है। मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जिकॉन बाड़मेर का स्टूडेंट हूं। आप यदि नर्सिंग फैमिली चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है नर्सिंग फैमिली जो इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। जो आरएचएस का ऑफिशियल डाटा है वो यूज़ करके आपके सामने है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और हम लोग पूरी रिसर्च करते हैं, इतनी रिसर्च शायद ही कोई करता है, वो डाटा हम आपके सामने रखते हैं। तो आप लोग जरूर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक से लेकर एडवांस की ओर मैं लेकर चलूंगा। चॉइस फिलिंग होती क्या है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं है काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस है वो होता क्या है। तो मैं आपको बेसिक से शुरू करूँ तो आरएचएस सीयूटी 2026 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी पसंद की कॉलेज, जो आपने अपने पसंद की कॉलेज है वो, और अपनी कोर्स की जो प्राथमिकता है वो चयन कर सकते हैं। ये कोर्स की प्राथमिकता वाला क्या माजरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बीएससी नर्सिंग में भी काउंसलिंग करवानी है और पैरामेडिकल में भी काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, 2 कोर्स में आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, तो आप इसमें से कोर्स की प्रायोरिटी भी चुन सकते हैं। जैसे आप पैरामेडिकल में पहले कॉलेज लेना चाहते हैं तो पैरामेडिकल को ऊपर फिल कर देना, फिर बीएससी नर्सिंग की कर देना। तो पैरामेडिकल में यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग में मिल जाएगा। तो आप अपने कोर्स की प्राथमिकता का भी चयन कर सकते हैं और पसंद की कॉलेज का तो चयन कर ही सकते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम हो गया है। अब आप सभी लोगों को पता है आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस खत्म हो चुका है। वहाँ तक आपकी जो मेहनत थी, वहाँ तक जो आपके एफर्ट थे वो तो आपने कर लिए, लेकिन अब यहाँ भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कॉलेज का प्रोसेस है वो आप पर ही डिपेंड करता है। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उस पर ही जो आपको कॉलेज है वो मिलने वाला है। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपकी चॉइस है वो ही तय करेगी कि आपको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिलेगा। आरएचएस की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, पहले 1-2 राउंड है वो ऑफलाइन हो जाते थे, लेकिन इस बार आरएचएस ने सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया 25 से।
कितने राउंड होंगे इस बार इन्होंने सारे राउंड्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, डेट्स भी जारी कर दी, शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड होने वाले हैं। प्रत्येक राउंड में सीट अलॉटमेंट आपके मेरिट रैंक पर होगा, चॉइस की प्राथमिकता पर होगा। आप चॉइस कैसे फिल कर रहे हैं इस पर भी आपका है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि आप क्या क्या ट्रिक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उपलब्ध सीटों के आधार पर आपकी है वो सीट अलॉटमेंट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। अब मेरे को स्टूडेंट पूछेंगे कि आप इसका प्रोसेस बता दो। देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कि आप आरएचएस को बता रहे हो कि हाँ मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की फ़ीस लगने वाली है नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है। आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, 20 से लेकर 100 तक मार्क्स हो, आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। फिर जैसे ही आपका चालान कटेगा तो आपको चालान भी कटवाना है। अभी मैं बात करूँगा चॉइस फिलिंग कर, प्रायोरिटी सेट कैसे करनी है, लॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आने वाले वीडियोज़ में मैं बता दूंगा कि लॉक कैसे करना है, सारी चीज़ें हम बता देंगे। फिर काउंसलिंग के एक्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी कॉलेज में 4 साल गुजारने वाले हो, और जो जहाँ पे आप लोग 4 साल गुजारोगे वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका आपका पूरा इफेक्ट, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बनती है उस कॉलेज में। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 4 साल में आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो आपकी शेप होने वाली है। तो आप लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट वाली कॉलेज का चयन करना, जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग हो, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हो, अच्छी स्टडीज़ करवाई जाती हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके अपनी जो कॉलेज है वो आपको रिसर्च करनी है और रणनीति बनानी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं बात करूँगा कि सभी कोर्सेज़ को शामिल कर सकते हैं, जैसे पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, 2 कोर्सेज़ में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। लोकेशन भी आपको सर्च करनी है, क्योंकि आप कहाँ पे रहते हो, आपसे कितनी दूर आप लोग कॉलेज चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। चॉइस की संख्या में यदि आप बढ़ोतरी करते हो, जितनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग करोगे उतने आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये एक्स में भी ऐड कर देता हूँ मैं, कि ई मित्र वाले से काउंसलिंग प्लीज़ मत करवाना। क्योंकि ई मित्र वाला आपके क्या करेगा कि उसको कुछ पता नहीं होगा आपकी चॉइस फिलिंग को वो कैसे भी सेट कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ई मित्र से काउंसलिंग मत करवाना, आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, हमारे पास सारा डाटा पड़ा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हम आपके लिए ऑफर भी लेकर आए हैं। और उसके बाद सीट मैट्रिक्स को चेक जरूर करना है चॉइस फिलिंग भरने से पहले, क्योंकि कुछ ऐसी कॉलेज हैं, पिछली बार क्या हुआ था, कुछ ऐसी टॉप कॉलेजेस थी उन पर भी केस हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पूरी जो प्रायोरिटी होती है, जो क्राइटेरिया होता है वो फिल नहीं किया था, तो उन पर भी केस हो गया था। वो कॉलेज आपको नहीं लगानी। वो मैं आपको बता दूंगा कि किन कॉलेजेस पर केस हो गया था, कोर्ट में काफ़ी दिनों तक केस भी चला था, तो वो कॉलेज आपको लगानी नहीं होती है। तो सीट मैट्रिक्स को भी चेक करना है। सीट मैट्रिक्स कब रिलीज़ होगी वो आपके नोटिफिकेशन में सारा डाटा दिया गया है। आपने हमारा वो जो लेटेस्ट वीडियो है वो देख लिया होगा। तो ये कुछ छोटे से हैक थे, वैसे मैं आपको सारी चीज़ें वो डिटेल्स में प्रोवाइड करवाने नहीं वाला हूँ। अब आपके लिए ऑफ़र है। ऑफ़र देखने के बाद में हम आपको लेकर चलेंगे सीधा कॉलेजेस पर, और फिर हम लोग सीधा चॉइस फिलिंग पर चलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप हमसे काउंसलिंग हमसे ही क्यों करवाओ। अब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब बिल्कुल भी देरी मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। कितने मार्क्स क्यों ना हो, आप देरी बिल्कुल भी मत करना। अब मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहूँगा लास्ट ईयर के, ये 2025 के कुछ कमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप कमेंट्स देखो, इतने ज़्यादा मार्क्स होने पर भी कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, इसके कारण इनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पलक भाटी नाम से इनका कमेंट है। इनके 78 मार्क्स है, कैटेगरी इनकी ओबीसी है, फिर भी इनको पाली में कॉलेज नहीं मिला। देखो, फिर भी इनको कॉलेज नहीं मिला, 78 मार्क्स वाले को कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं की थी। तो चॉइस फिलिंग यदि आप ढंग से नहीं करते हो तो आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये हर्षित शर्मा, आप लोग इसे देख सकते हैं, 65 पर अजमेर का कोई भी टॉप कॉलेज भी नहीं मिला है, टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिला है। देख सकते हो आप, चॉइस फिलिंग ढंग से करवाते हैं नहीं, फिर कॉलेज नहीं मिलता है। तो फिर बहुत सारे कमेंट्स से मेरे पास आते हैं, 68 पर भी इनको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला, 73 पर भी इनको कोई कॉलेज नहीं मिला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काउंसलिंग ढंग से करवाते हैं नहीं, फिर इनको कहाँ से कॉलेज मिलेगा। तो हम आपके लिए एक बड़ा ऑफ़र लेकर आए हैं। अब 450 जिन्होंने दिए हैं वो नाराज़ मत होना, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है।
जो हमसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए हमने एक ऑफ़र निकाला है। सेकंड थर्ड में हम इन स्टूडेंट को क्या आपको एक लिस्ट दे देंगे और आपको बता देंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, तो आप खुद से भी अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो। तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में हम आपको जो लिस्ट है वो लिख कर भेज देंगे। तो अब आपको ये जो ऑफ़र मिल रहा है इसकी मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ। RHS CUET 2026 कॉलेज मिलना पक्का। बिग ऑफ़र ये है कि काउंसलिंग ई-मित्र ओपन आप सभी लोग जानते हैं, इतने दिनों से देख के आ ही रहे हैं कि मैंने ये बहुत समय पहले ओपन किया था। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है, ये रहे यहाँ के व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप हमसे कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग करूंगा, मैं खुद रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं खुद आपकी प्रायोरिटी सेट करूंगा, आपको बाकायदा कॉल करूंगा, आपको पूछूंगा, आपके सारे डाउट्स लूँगा 24/7। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको। तो इसका प्राइस आपको 300 रहने वाला है। इसमें हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर देंगे और सेकंड थर्ड राउंड में हम आपको गाइड भी कर देंगे और आपको लिस्टें हैं वो भी भेज देंगे कि आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए। तो ये आपके लिए बड़ा ऑफर था। 300 आपकी इसकी फ़ीस है, वो चार्ज है, वो रहने वाला है। तो जल्दी से जाकर मैसेज करिए। अब मैं बताता हूँ, ये आपके रहेगा कि आप काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमसे फर्स्ट भी करवाना चाहते हैं, सेकंड भी करवाना चाहते हैं, थर्ड भी करवाना चाहते हैं। तो जिनके भी कम नंबर है वो ये वाला सब्सक्रिप्शन लो, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ। इसकी फ़ीस भी मात्र मैंने 450 रखी है। इतनी कम फीस में आपका ई-मित्र वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा माथाफोड़ी वाला प्रोसेस है। जब करते हैं तब पता चलता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करो, कास्ट सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करो, फिर डॉक्यूमेंट्स में जो एरर है वो ठीक करो, फिर आपकी चॉइस फिलिंग है वो करो। बहुत ही ज़्यादा जो मेहनत वाला काम है। तो आप जल्दी से जाकर है वो रजिस्ट्रेशन करवाओ। ये रहे आपके नंबर। ई-मित्र पर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करवानी है, आप हमसे करवाओ, हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, हम आपकी जो चॉइस फिलिंग है बेस्ट करने वाले हैं और आपको कॉलेज दिलवा के रहेंगे। तो आप जल्दी से है वो मैसेज ज़रूर करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपके लिए बड़ा सरप्राइज ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि काउंसलिंग की है वो पल पल की खबर लेना चाहते हैं। कॉलेजेस की बात करूँ तो आपके BSc नर्सिंग है, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी। इसमें अगर मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए एक कॉलेजेस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे BSc नर्सिंग की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस पर एक वीडियो बना देंगे, प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी टॉप है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइज फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो के मेन सब टॉपिक पर, जो आपका ये है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया था। तो फाइनली अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके इनमें से कितने मार्क्स क्यों ना हो, आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं 1 बाय 1 बात करूंगा और बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात आती है तो वो आप सभी के लिए काम आने वाली है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा 90 से 100 वालों को क्या करना चाहिए, उसमें मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा। जैसे जिनके 91 है तो उसमें UR कैटेगरी वालों को कौन सी कॉलेज फिल करनी है, OBC को कौन सी फिल करनी है, सारी ये वो बातें डिटेल में बात करने वाला हूँ। जो अंदर स्लाइड्स बनी हुई है उस पर ज़्यादा बिलीव मत करना, जो मैं बोलने वाला हूँ उस पर ज़्यादा भरोसा रखना। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में, ऐसा नहीं कि आप लोग सीधा स्लाइड पर जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा मत करना। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना ज़रूर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर कॉलेज चॉइस फिलिंग करने चले जाएंगे। तो ऐसा मत करना, आप मेरे को पूरा सुनना ज़रूर। जैसे मैं बताऊँगा कि 50 वाले को क्या करना है, स्पेशली जो बातें मैं बोल कर बताऊँगा वो भी ध्यान में रखना। तो चलिए अब हम लोग इन सभी की बात करने वाले हैं। 1 से 100 तक मार्क्स हैं, तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए मैं बात करना चाहूँगा। एक बात और आप ध्यान में रखना कि आप जो भी कॉलेज का चयन कर रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो भी कॉलेज लो, कोशिश ये करो कि INC अप्रूव्ड कॉलेज हो। और INC अप्रूव्ड कॉलेज आप लोगों को नहीं मिल रही है, आपके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो कॉलेज लेना चाहिए जो टॉप कॉलेज मानी जा सकती है, जो टॉप है लेकिन INC अप्रूव्ड नहीं है। तो वो कौन सी कॉलेज है, तो उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हम तो वैसे ही बता देंगे। तो आपको वो कॉलेज लेनी है जो INC वाली है या फिर जो पुरानी कॉलेज है। उसके बाद में जो मेन डिस्ट्रिक्ट वाली कॉलेज है, जैसे जोधपुर तो अब हमारे MMUET में चला गया। RHS में जैसे जयपुर की कॉलेज को आप लोग प्रायोरिटी पे रखोगे। ये मैं प्राइवेट कॉलेज वालों की भी बात कर रहा हूँ और गवर्नमेंट वालों के काम की भी आप लोग भी देख लेना। जैसे जयपुर की कॉलेज है वो अच्छी मानी जाती है, सीकर की कॉलेज आप लोग अच्छी ले सकते हो, फिर आपके उदयपुर की कॉलेज, कोटा की कॉलेज। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं, तो इनके कॉलेजें हैं वो आपको लेनी है। 2 पॉइंट हो गए।
उसके बाद में प्रायोरिटी सेट करते समय ये भी ध्यान रखना कि आप लोगों को वो कॉलेज लेना है जिसका खुद का हॉस्पिटल है। खुद का हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे आपको ड्यूटीज़ दी जाएगी तो आपका क्लिनिकल नॉलेज अच्छा होगा। उसके बाद में वो कॉलेज लेना है जिसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, जिसके आसपास का एरिया अच्छा हो। तो आप लोगों को जो कॉलेज आप लोग प्रायोरिटी पे रखने वाले हो उसकी पहले रिसर्च कर लेना कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उस डिस्ट्रिक्ट कैसा है सबसे पहले तो, और वो कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, सारी चीज़ें देखना। उसके बाद में 5वां नंबर ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो ओल्ड कॉलेज है वो सेलेक्ट करना। ओल्ड कॉलेज मतलब मिनिमम 6-7 साल पुरानी तो कॉलेज है वो सेलेक्ट करना। आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बारे में जितना ओल्ड कॉलेज होगा ना तो वो उसकी रिलायबिलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी और वो उतना ही अच्छा होगा। और जो प्रॉपर फैसिलिटी है, ऐसा भी नहीं है कि न्यू कॉलेज अच्छे नहीं है। हाँ, काफ़ी ऐसे न्यू कॉलेजेज हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज हैं, तो वो भी मैं अगर हो सका तो लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। उसके बाद जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जा रही हो तो आप लोग एक बार कैंपस भी सर्च कर लेना गूगल पे, उस हिसाब से है वो चॉइस फिलिंग करना। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। अब हम लोग मार्क्स वाइज बात कर लेते हैं कि किसको कौन सा कॉलेज फेल करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 90 से 100 मार्क्स वालों को कौन सा कॉलेज फेल करना है। 90 से 100 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी से हो तो कौन सा फेल करोगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो कौन सा फेल करोगे, एमबीसी वाले कौन सा, एससी वाले कौन सा फेल करेंगे और एसटी वाले कौन सा कॉलेज फेल करेंगे। तो 90 से 100 के बीच में मार्क्स है आपके और आप जनरल या अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आप एसएमएस कॉलेज को ऊपर लगाएं, देन आरएचएस कॉलेज को लगाएं एंड देन टॉप जितने भी कॉलेजेस हैं, टॉप कौन कौन से कॉलेजेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है आपको। सबसे पहले एसएमएस फिल कर देना, फिर आरएचएस फिल कर देना, फिर आप पीबीएम बीकानेर फिल कर देना, फिर आप लोग कोटा फिल कर देना, फिर आप उदयपुर फिल कर देना। तो ये आपको कॉलेज लगाना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 91 मार्क्स आए हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 92 मार्क्स आए हुए हैं। तो 90 से अबव वाले को भी कई बार आपको एसएमएस देखने को नहीं मिलता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो टॉप कॉलेज है तो ज़रूर लगानी है। आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट है वो थोड़े ओवर स्मार्ट बन जाएंगे। 90 से 100 वाले वो सिर्फ और सिर्फ एसएमएस है वो फिल करके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टॉप वाली तो लगा ही लेनी है और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो 21 वाली एक लगा लेना। तो आप लोग बोलोगे भैया मैं ये क्यों लगाऊं, तो ये इसलिए लगानी है क्योंकि मान लो आपके कट ऑफ से कम मार्क्स रह जाते हैं, क्योंकि इसमें भी 90 से 100 वाले भी कम स्टूडेंट्स नहीं है। 90 से 100 वालों को टॉप 7 में से तो कॉलेज मिलना ही है नो डाउट, लेकिन इसमें भी लगभग 200-250 स्टूडेंट है, 250 से 300 स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो रिस्क ना लें। जो टॉप कॉलेज है वो 7-8 कॉलेज तो आपको फिल करने ही करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ओबीसी वालों की बात करूं तो उसको भी सेम चीज़ें वो फॉलो करनी है। ओबीसी वालों को तो जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से मिल ही जाएगा, जैसे एसएमएस, आरएचएस और इन दोनों में से मिल ही जाएगा। यदि आपके 90 से 100 के बीच में ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को इसमें से मिल ही जाएगा। और एमबीसी वालों को तो नो डाउट यदि आप एसएमएस और आरएचएस 2 कॉलेज भी फिल करके आते हैं तो एसएमएस मिल जाएगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, 1-2 कॉलेज और आप एक्स्ट्रा फिल कर सकते हो। और एससी एसटी वालों को तो मिलना ही है, आप एसएमएस फिल कर दो, आरएचएस फिल कर दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। इन दोनों ये 2 फिल में करोगे ना तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक पीबीएम बीकानेर लगा सकते हो, बाकी यदि आप 2 भी फिल करोगे ना तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी यदि इनमें से भी ज़्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं यदि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता तो टॉप वाली फिल करके आ जाना, टॉप जितनी भी गवर्नमेंट है। बाकी एससी एसटी वालों को कॉलेज मिल जाएगा, एमबीसी वालों को भी एसएमएस और आरएचएस दोनों में से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यदि आपके मार्क्स 85 से लेकर 90 के बीच में है तो मैं क्या करूँ। तो जनरल कैटेगरी वाले क्या करेंगे, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी। सबसे पहले जनरल वालों की बात करूं तो आप लोगों को सेम चीज़ जो मैंने बताई थी उनको टॉप वाली कॉलेज से फिल करनी है। टॉप वाली कौन सी है मैं अभी बता चुका हूं, ठीक है ना। टॉप वाली मैं आपको बता चुका हूं, एसएमएस, आरएचएस, पीबीएम बीकानेर, कोटा, उदयपुर। उसके बाद 21 में जो ओपन हुई सीकर वगैरह है वो भी आती है, तो वो आपको फिल करके आना है। उसमें से टॉप वाली फिल कर दी, उसके बाद में अदर 3 जो टॉप वो फिल कर दी और 5-6 हैं वो आप लोगों को फिल करके आनी है जो 21 में ओपन हुई थी। तो कौन कौन सी अच्छी है उसकी आप लोग बोलोगे तो मैं लिस्ट पे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सीकर की कॉलेज अच्छी है तो सीकर वाली फिल कर देना, और भी जो 2-4 कॉलेज जो 21 में ओपन हुई थी वो आपको फिल करके आना, क्योंकि 85 से 90 वाले स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कैटेगरी वाली भी चीज़ आ जाती है, रिजर्वेशन वाला भी माजरा रहता है। तो इसमें
दूसरे कैंडिडेट भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 85 वाले सभी स्टूडेंट्स को है वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट है जिनको 21 वाली कॉलेज भी मिलने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करके ना आए, आप 21 की कॉलेजेस भी फिल करें। तो इस बात का आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में ओबीसी वालों की बात करूँ तो इनको है वो आपको भी सेम चीज़ें जो मैंने जनरल वालों को बताई वो सेम चीज़ फॉलो करनी है। एमबीसी वालों को यदि आपके 85 से 90 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, और SC ST वालों को भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से रोक ही नहीं सकता। चॉइस फिलिंग आपकी क्या होगी? चॉइस फिलिंग में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना ही है। बाकी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, एक दो आप 21 वाली भी लगा लेना, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। ये 21 वाली आप लोग लगा दोगे ना एक दो कॉलेज, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो प्रायोरिटी पे यदि आपके कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिलनी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि ये आपका 75 से 80 मार्क्स के बीच में है। तो आपको कौन सा कॉलेज फिल करना है। जनरल की बात करूंगा, OBC EWS इनकी मैं साथ में बात करूंगा, देन MBC SC ST की बात करेंगे। तो जनरल कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स 75 से 80 के बीच में है तो आप लोग कैसे चॉइस फिलिंग करोगे? तो जनरल कैंडिडेट को आपको ऑल मीडियम कॉलेजेस है वो ऊपर लगानी है, क्योंकि आपको टॉप कॉलेज मिलने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। 75 से 80 के मार्क्स के बीच में है तो जनरल और अदर स्टेट वालों को जो आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जो मीडियम कॉलेजेस है, मीडियम कॉलेजेस कौन सी, इसकी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको अलग से, जिसमें आप जो सीकर की है वो प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि जो 21 में ओपन हुई थी उसमें सीकर की है वो बेस्ट कॉलेज है। तो मीडियम कॉलेज में आप 21 की कॉलेजेस भी लगाना, 22 की सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको लगानी है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको सारी लगानी है, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसको आपको फेल नहीं करना है। 21 एंड 21 वाली सारी लगानी है। उसके बाद मैं बात करूं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है और आपके मार्क्स 75 से 80 के बीच में है तो आप लोग कैसे चॉइस फिलिंग करोगे? तो आपको ऑल मीडियम कॉलेजेस तो लगाने ही है, उसके साथ साथ सेम आपको ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस वो भी लगाने हैं। देन MBC के लिए भी सेम चीज़ रहेगी। और SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट ध्यान दें, वो आपके बीकानेर जो ओल्ड कॉलेज है वो लगा सकते हैं। SC कैंडिडेट को मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, इतने मार्क्स पर उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो बीकानेर ओल्ड वाला जो PBM बीकानेर है वो लगा देना, कोटा लगा देना, उदयपुर भी लगा सकते हो। SN तो अब आपका वो चला गया MMUT में, वो लगाना नहीं है। और फिर आप 21 वाली सारी लगा देना और 22 वाली सारी लगा देना। बस रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, उसके लिए लगाना है। बाकी आपको टॉप में से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। टॉप नहीं मिला तो 21 वाली तो मिलनी है, बाकी आपको टॉप मिल जाएगा। मैं इतने सालों से कट ऑफ बनाता हुआ आ रहा हूँ तो टॉप कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा SC वालों को, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो। देन ST की बात करूँ तो ST वालों को तो ओल्ड कॉलेज मिल ही जाएगा, जो आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो मिल ही जाएगा। आप यदि 21 वाली और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको SMS ऊपर लगानी है, यदि आपके 75 से 80 के बीच में है ना, तो ST वालों को तो इसमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। SMS भी मिल जाता है इतने मार्क्स पर, तो SMS आपको ऊपर लगाना ही है, RHS भी लगाना है। तो ये सारी कॉलेजेस है वो फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी अपने डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये चीज़ मैंने स्किप की है। तो जनरल वालों को ये भी बताना चाहूँगा कि प्रायोरिटी अपने डिस्ट्रिक्ट या पास वाले कॉलेज को रखें और INC अप्रूव्ड की एक बार लिस्ट ज़रूर देख लें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये भी पता नहीं कि INC अप्रूव्ड वाले में लिस्ट कौन सी देखूँ। तो जो 2025-26 में INC ने लिस्ट जारी की थी उसको फॉलो करना है, क्योंकि अभी 26 और 27 वाली लिस्ट पूरी अपडेट तो हुई नहीं है। उसमें 4-4 5-5 कॉलेज ही ऐड हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अभी INC की पूरी विजिट होगी, उसके बाद है वो कंप्लीट लिस्ट है वो जारी होने वाली है। तो अभी आप 25-26 वाली लिस्ट फॉलो करोगे, अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कॉलेज या फिर उसके पास वाली कॉलेज है वो रखोगे जो INC अप्रूव्ड है, ठीक है ना। 75-80 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल ना करें, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। तो ये आपके चॉइस फिलिंग का रहने वाला है। बाकी पर्सनल भी आप लोग मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप लोगों को मैसेज नंबर दिए गए। देन रूल्स है कुछ, तो वो भी आप लोग एक बार देख लो। यदि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है तो वो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को जो फर्स्ट में कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस सोच समझ कर ही भरे। कुछ स्टूडेंट ऐसे प्राइवेट कॉलेज फिल कर देते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज सोच समझ कर ही भरे, क्योंकि पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर है, अगर सच में उनको प्राइवेट कॉलेज लेना है या फिर अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेज, तो ही फिल करें।
आप लोगों को ये बात अगर समझ में आ रही है तो आप ध्यान रखें, जिनको नहीं आ रही कमेंट कर देना, वो मैं समझा दूंगा। बॉर्डर लाइन वाले वो स्टूडेंट्स हैं जैसे 71, 72, 65, ये ऐसे कैंडिडेट हैं, ये गलतियां काउंसलिंग में ही करते हैं, ये चॉइस फिलिंग में ही गलतियां करते हैं, उसके कारण इनको कॉलेज नहीं मिलता है। और ये कई बार क्या है कि प्राइवेट कॉलेज ही फिल कर देते हैं। तो आपको प्राइवेट कॉलेज तब भी फिल करना है जब आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेना ही चाहते हो, क्योंकि आपको लेना तो पड़ेगा फर्स्ट राउंड में। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, फर्स्ट राउंड में आपको बकायदा कॉलेज लेना पड़ेगा, वहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप सेकंड राउंड करवाते हो और आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तो फर्स्ट में जो प्राइवेट मिली थी वहाँ से आपकी फ़ीस है वो रिफंड हो जाएगी, और जो आपके 50,000 फीस है वो वहाँ पे कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़े से रूल्स है वो ध्यान रखें। नहीं समझ आ रहे मेरे को मैसेज कर देना, समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में, तो जनरल वाले कौन सी फिल करें, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी। जनरल एंड अदर स्टेट वालों की बात करूं तो अदर स्टेट वाले थोड़ा सा ध्यान दें। 75 से 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज भी लगानी। ये अदर स्टेट वालों के लिए मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ। टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन सी लगाओगे, जो आईएनसी अप्रूव्ड है वो भी लगानी। लेकिन प्रायोरिटी पे क्या रखोगे, प्रायोरिटी पे आप लोगों को जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारी लगानी है। अब पहले तो मैंने उनको ये बताया था कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है सबसे पहले वाले स्टूडेंट को, अब आपको ये भी नहीं करना है। मीडियम कॉलेज ये भी नहीं करना है। अब आपको वो कॉलेजेस फिल करनी है जिनकी कट ऑफ कम रहती है। जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट ध्यान दें, जो 21, 22, 23 में ओपन हुए थे वो कॉलेजेस फिल करें, वो सारी कॉलेजेस फिल कर देना। और उसमें से भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिन कॉलेजेस की कट ऑफ कम रहती है उन कॉलेजेस को फिल करना, ठीक है। और अदर स्टेट वालों को कहना चाहूँगा कि आप टॉप प्राइवेट कॉलेज भी 4-5 है वो फिल ज़रूर कर दें, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में मैं बात करूँगा ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की। तो ऑल मीडियम कॉलेज आपको लगानी है, ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस वो आपको लगानी है, और प्रायोरिटी अपने डिस्ट्रिक्ट या पास वाले कॉलेजेस को ही रखना है। इसमें प्रायोरिटी का ज़्यादा ध्यान देना नहीं, क्योंकि 70 से 75 पर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सारी जो गवर्नमेंट कॉलेज 22, 23 में ओपन हुई थी वो सारी लगा देनी है, और आपको इसमें से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। देन एमबीसी कैटेगरी वाले, एससी एसटी वाले, ये आप लोग ध्यान दें, आपको कॉलेज मिलता है इसमें। आप लोग भी मीडियम वाली लगाएं और ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लगाएं। प्राइवेट कॉलेज आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिस्ट्रिक्ट और जो होम डिस्ट्रिक्ट है और जिसके पास वाले डिस्ट्रिक्ट है वो कॉलेज है वो प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। देन अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉर्डर वाले स्टूडेंट की, जो बॉर्डर लाइन पर बिलोंग करते हैं। इनको कॉलेज मिल भी सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, लास्ट राउंड तक इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इनके लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप लोग काउंसलिंग हमसे ही करवाना, क्योंकि आप लोग दूसरी जगह यहाँ पर अब खुद से काउंसलिंग करोगे तो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठोगे। आप लोग काउंसलिंग हमसे ही करवाना। आप जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, यदि आपके मार्क्स इतने हैं, इसके 65 है, 66, 67 इसके बीच में, तो आप लोग कैसे चॉइस फिलिंग करोगे इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग 4 जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, जो वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम रहती है, मैंने 10 गवर्नमेंट कॉलेज का बताया जिनकी कट ऑफ कम रहती है। वीडियोज़ आप लोग देख लेना, उसमें दिया गया है। तो वो कॉलेज आपको फिल करने ही है, जो लोवेस्ट कट ऑफ वाले हैं वो कॉलेज फिल करने हैं। ओबीसी वाले को भी सेम चीज़ रखनी है, ये दोनों भी ध्यान दें। उसके बाद में टॉप प्राइवेट कॉलेज भी लगा के आना है, क्योंकि अदर स्टेट वालों और जनरल वालों को 65 पे, अदर स्टेट वाले और जनरल वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज भी लगा के आना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। टॉप में आप लोग आईएनसी की लिस्ट देखोगे, सारी रिसर्च करोगे, आप लोगों को 4 साल वहाँ पे गुजारने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना। देन ओबीसी वालों को भी सेम चीज़ रहेगी। गर्ल्स को तो अक्सर मिल जाता है 65 से 70 के मार्क्स के बीच में। और यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते ना, तो फिर फेल मत करना। लेना चाहते हैं तभी फेल करना, क्योंकि नहीं लेना चाहते तो फर्स्ट राउंड में फिर आपको लेना पड़ेगा, और आप लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो सेकंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ, एससी एसटी, तो इनको तो इस मार्क्स पर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो जितनी भी जो 23 में और 22 में ओपन हुई थी वो सारी इन दोनों को फिल करनी है। एसटी वालों को तो कॉलेज मिल जाएगा नो डाउट। एसटी वाले का तो कितनी मार्क्स हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज रखनी है। और टीएसपी एरिया वालों को तो कितनी मार्क्स हो, कॉलेज रखनी है।
ST नॉर्मल मार्क्स है तो 50 एबव है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर लगाना, कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। MBC वालों को प्रायोरिटी पे, डिस्ट्रिक्ट वाले वही मैंने जो सेम चीज़ सभी के लिए बोलता आ रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना ही है। बाकी आपको मीडियम कॉलेज सारी लगानी है, 22 प्लस 23 वाली है वो सारी लगा के आना है। टॉप जो प्राइवेट कॉलेज है वो MBC वाले लगा सकते हैं, 2-4 कॉलेज लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज भी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। SC ST की बात करूँ ना तो SC ST कैंडिडेट टॉप प्राइवेट कॉलेज नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, आप सेकंड थर्ड में ले लेना कोई ना, तो आप सारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो फिल कर देना। और ऐसा कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे कि हाँ मैं ड्रॉप ले नहीं सकता, मेरे को तो बस टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो भी मैं ले लूँगा, क्योंकि SC ST वालों की पूरी स्कॉलरशिप वापस आ जाती है, तो वो कॉलेज लगा सकते हैं इन केस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि आपका 65 से 60 मार्क्स के बीच में स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना है। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें रहेगी, सेम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जनरल कैंडिडेट इसमें ध्यान दें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लगानी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लगानी है। आपकी जो टॉप प्राइवेट कॉलेज की सीट है वो भी कोई और लेके चला जाएगा, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। कोई बता रहा है कि 60 से 65 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखा 28-40 पर कॉलेज मिल जाएगा, ये क्या बात हो गई। ये चीज़ें आप लोग अवॉइड करो, अभी मेरे वीडियो पर फोकस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हम लोग वीडियो लेकर आए। यदि आपके मार्क्स 60 से 65 के बीच में आ रहे, जनरल कैंडिडेट हो, तो चॉइस फिलिंग में आपको कम से कम 30 कॉलेज तो लगाना ही है, और टॉप प्राइवेट कॉलेज ही लगाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज अवॉइड करो। कॉलेज लेना ही चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आप लोग यकीन करो। तो जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो फिल करके आओ। कौन कौन सी है उसकी मैं वीडियोस बना ही चुका हूँ, कैसे फिल करोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज फिल करो, और मेरा सजेशन है टॉप प्राइवेट कॉलेज आप लोग ले लो। तो ये चीज़ें रहेगी जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए। अब बात करेंगे OBC एंड EWS कैटेगरी वालों की। तो OBC जो गर्ल्स हैं वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी कट ऑफ कम रहती है वो 2-3 कॉलेज लगा लो, चल जाएगा। बाकी आप न्यू जो प्राइवेट कॉलेज है तो टॉप कॉलेज है ना, वो आप लोग फिल ज़रूर करना, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी। देन MBC कैटेगरी वालों के लिए न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को फिल करना है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है, ठीक है ना। जो 10 मैंने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बताए थे जिनकी कट ऑफ कम रहती है तो वो फिल करके आना है। देन टॉप प्राइवेट कॉलेज भी फिल आपको करना है। अब हम लोग बात करेंगे SC ST की। तो SC ST वालों को इसमें कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम रहती है वो तो आपको लगाना ही है। बॉयज़ क्या करेंगे, बॉयज़ प्राइवेट कॉलेज भी लगा के आएंगे, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी लगा के आओगे, 4-5-6 जितने भी जो टॉप कॉलेज है वो लगा के आओगे। बाकी 60 से 65 के बीच में गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं उनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट, और यदि कॉलेज लेना ही चाहते हो तो आप भी 1-2 लगा के आ सकते हो प्राइवेट कॉलेज, ठीक है ना। ST वाले को तो इसमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है ही, तो वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको लगा के आने न्यू वाले। 55 से 60 के मार्क्स के बीच में है तो आप लोग क्या करोगे, जनरल कैंडिडेट क्या करेंगे, सारी टॉप कॉलेजेस है वो लगानी है, सारी जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो लगा के ही आनी है। लगभग 50 के अराउंड कॉलेजेस आपको लगानी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, जितनी भी टॉप है वो सारी लगानी है। जनरल जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट वाले हैं उनको ये ध्यान देना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ INC वाली ही फिल करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, और फिर ये चीज़ें सबके लिए बताते ही आ रहा हूँ। देन OBC एंड EWS वाले भी सेम चीज़ रखे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, सही बताऊँ तो यकीन मानो आप मेरा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है नहीं। अगर फिल करना भी चाहते हो, अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो होप रख के बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो इसमें से जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज की होप रख के बैठे हैं वो आप सभी लोग ध्यान दो, आपको कॉलेज मिल सकता है लास्ट राउंड तक, थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज की होप आप लोग लास्ट राउंड तक रख सकते हैं, फर्स्ट राउंड में कोई चांस नहीं है इनका, सेकंड थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, बाय लक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो आप लोग पहले प्राइवेट ले लो, गवर्नमेंट मिल जाता है तो फिर चले जाओ, वरना नहीं मिलता है तो फिर आपको वहाँ से करनी। तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है बता ही दिया, टॉप प्राइवेट कॉलेज फिल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करना है। OBC वाले भी ध्यान दें, MBC वाले भी ध्यान दें, सेम चीज़ रहने वाली। SC वाले भी ध्यान दें, जो गर्ल है वो फिल कर सकती है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी कट ऑफ कम रहती है, बाकी प्राइवेट कॉलेज आपको भी लगाने हैं। ST वालों को तो ऑल न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है, प्राइवेट 1-2 लगा सकते हैं, गर्ल्स को तो इसने पर कॉलेज मिल ही जाएगा ST को,
बाकी बॉयज़ को मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो वो प्राइवेट कॉलेज भी लगा गया है। देन बात करेंगे 50 से 55 वाले मार्क्स की। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, तो आप सभी लोगों के लिए अब सारी सेम चीज़ें हैं वो ज़्यादातर रहने वाली है। और इसमें से आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज लगा के आनी है। अदर ऐसी कॉलेजेस लगानी है जो आरएनसी से अप्रूव्ड है, वो तो आरएनसी से अप्रूव्ड ही होगी जो सीटी मैट्रिक्स में आएगी। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है वो। तो आपको जो टॉप कॉलेज है वो तो लगानी ही लगानी है, उसके साथ साथ आपको सारी जो अच्छी कॉलेज है जो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज लगाते हैं। मैं आपको वो कॉलेज बता दूंगा जो आईएनसी से अप्रूव्ड भले ना हो लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे हॉस्पिटल ड्यूटीज दी जाती है, वहाँ पे कैंपस अच्छा है, वहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटीज सारी चीज़ें अच्छी है। तो वो कॉलेज मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वो कॉलेज आपको फिल करके आना है। और इसमें भी आपको मैक्सिमम कॉलेज फिल करके आना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि टॉप प्राइवेट कॉलेज तो फिल करके ही आओगे, 20-30 है जो भी 30-40 जो प्राइवेट कॉलेज वो फिल करके ही आओगे। उसके बाद और भी जो 30-40 कॉलेज है वो फिल करके आना, लगभग आप 50 से 70 कॉलेज फिल करके आना है। और भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो 100 कॉलेज भी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। देन ओबीसी कैटेगरी वालों को भी सेम चीज़ रहेगी, इसमें एमबीसी वालों को भी लिए सेम चीज़ रहेगी, एससी वालों को भी लिए भी सेम चीज़ रहेगी। एसटी वालों के लिए थोड़ा सा अलग है, गर्ल कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज भी लगा सकते हैं मीडियम वाली, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नेशनलाइट पर। 30 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक ही बात कॉमन रहेगी, मैक्स प्राइवेट कॉलेज फिल करके आओ। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, मैक्स प्राइवेट कॉलेज फिल करके आओ। एसटी ए कैटेगरी वालों को बोलूँगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। बाकी सभी के लिए एक ही चीज़ रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लगा के आए। और आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले तो अभी भी मौका है, आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाओ, नंबर 100 हो रहे हैं वहाँ पे, जल्दी से व्हाट्सएप नंबर करो। सारी चीज़ें मैं खुद करने वाला हूँ, आपको किसी भी प्रकार के झंझट में पड़ना नहीं है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट मैं तैयार करने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बन चुकी है, तो वो स्टूडेंट जल्दी से है वो हमसे रजिस्ट्रेशन करवा ले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहने वाली। मैक्स प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करके आना है। 20 से 30 वालों को भी मैक्स प्राइवेट कॉलेज फिल करके आना है। मिनिमम कितने कॉलेज फिल करोगे, जितने भी प्राइवेट है वो सारे फिल कर दो, 20 से 30 वाले, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख रहे हैं। और एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना ही है, उनको कितने मार्क्स हो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती ही रहती है। तो ये वीडियो रहा हमारे चॉइस फिलिंग का। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इतनी मतलब मैं बीमार हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं। नर्सिंग फैमिली चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा है। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो आरएचएस रिलेटेड, हम ऑथेंटिक देते हैं, ऑफिशियल डाटा यूज़ करके देते हैं और मेहनत करके। बड़ी चीज़ ये होती है कि हम सारी चीज़ें हैं वो मेहनत करके लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कहीं से उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। हम खुद अपनी रिसर्च करते हैं, ऑफिशियल डाटा यूज़ करके प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।